हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और अभी अपन है दोस्तों फील्ड में, और आपको जानकारी दे देता हूँ। न्यू पार्ट जब अपन लगाते हैं तो उसको फिटिंग सही तरीके से करना होता है दोस्तों, नहीं तो क्या कि पार्ट खराब भी हो जाते हैं और चक्की सही नहीं चल पाती है, क्योंकि बार बार चक्की परेशान करती रहती है। इसीलिए जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फील्ड काम के साथ साथ जानकारी दे देता हूँ। तो पार्ट इस तरह सापट लगा के मैंने पिछले कंटेंट में बताया था, और सापट लगाने के रेडी करने के बाद इस तरह फिट करना है दोस्तों। तो ऊपर से जब अपन पार्ट डालते हैं सापट सहित, तो नीचे जो गिलास लगा हुआ है इसके अंदर बैरिंग है। तो इस बैरिंग के एकदम बिल्कुल बीच सेंटर में और सीधा जाना चाहिए सापट, बिल्कुल ऐसे अपन जब ऊपर से डालते हैं तो ऐसे सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल बीच सेंटर में। कहीं भी अपन ऐसे ज़बरदस्ती उस तरह नहीं करना है, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन सापट टेढ़ा है और अपन उसमें डाल रहे हैं दबा के, तो इस तरह नहीं करना है। बिल्कुल एकदम सीधा होगा तो देखिए इस तरह पार्ट घूमना चाहिए, बिल्कुल हल्का। जब पार्ट हल्का घूमेगा तो समझ जाओ, ऐसे देखो बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, एकदम आसानी से बैरिंग के बीच सेंटर में जाना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। ऐसा नहीं है कि मुश्किल से और बिल्कुल पार्ट फिर घूमे नहीं। बिल्कुल इस तरह अपन कितनी बार इसको ऊपर नीचे करें तो बिल्कुल सीधा सापट उसके ग्लास के अंदर बैरिंग में जाना चाहिए। ऐसे पार्ट ऐसे घूमना चाहिए दोस्तों। जब पार्ट हाथ से भी हल्का घूमेगा तब समझ जाना कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह आपको ये करना है। और फिर ऊपर वाला पार्ट है उसको भी बताऊंगा किस तरह करना है। ये पुल्ली है ना दोस्तों, ये पूरा पहले वो सेटिंग देख लेने के बाद, पार्ट को घुमा के चेक करने के बाद ये पुल्ली और बेल्ट वगैरह ये सब बाद में डालना, क्योंकि ये बीच में रहते हैं तो सही तरीके से पहले चेक नहीं हो पाता, इसीलिए ये बाद में डालना। तो अब हमने ये चेक कर लिया, तो इस तरह आपको चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद ये बेल्ट पुल्ली सब डालना है वापस सापट को ऊपर उठा के, पार्ट को ऊपर करके। ये सारे नट है ना दोस्तों, 4 नट लगे हुए हैं, इनको टाइट रखना है दोस्तों। कोई भी नट लूज़ नहीं रहना चाहिए, एकदम वेल होके। क्योंकि ये ग्लास सेट हमने नया लगाया, क्योंकि पहले वाला ग्लास था उसके नीचे होल हो गया था, सापट नीचे निकल गई थी, तो चक्की में बहुत ज़्यादा समस्या थी। पार्ट भी नहीं लगे हैं। तो अब ये बेल्ट और पुल्ली डाल लेते हैं। तो इस तरह डालना है, ये चेक करने के बाद ही इसको डालना है दोस्तों। ये पुल्ली डाल लेते हैं। और फिर ऊपर वाला पार्ट भी दोस्तों सही तरीके से फिटिंग होना चाहिए, नहीं तो लगातार नए पार्ट लगाने के बाद चक्की परेशान करती रहती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको जानकारी देने का। आपने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लेना, आपको जानकारी मिलती रहेगी लगातार। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और देखिए इस तरह घूमना चाहिए पार्ट, बिल्कुल हल्का। जब पार्ट बिल्कुल हल्का घूमेगा तो मोटर पर भी लोड नहीं आएगा, आटा भी तेज़ निकालेगी, चक्की आवाज़ भी कम करेगी। नहीं तो बहुत सी चक्कियाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है दोस्तों, और बार बार मोटर जलाती रहती है। तो वो सारे सिस्टम सेटिंग पर निर्भर करते हैं कि अपन जब सही सेटिंग सही करके चक्की का फिटिंग नहीं करते हैं या पार्ट सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो चक्की बार बार परेशान करती रहती है। तो देखिए इस तरह हल्का घूमना चाहिए। और पुल्ली का, मोटर का, पुल्ली का, दोनों का रेवल सही होना चाहिए। बाद में बेल्ट लगा के, ये जो रेवल है ना दोस्तों, मोटर की ये पुल्ली और वो मोटर वाली पुल्ली दोनों ऊपर से जब नज़र मिलाते हैं तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए रेवल में, तभी बेल्ट नहीं काटेगी। नहीं तो क्या कि बार बार बेल्ट टूटती रहती है। और बेल्ट भी अच्छी कंपनी का लगाना दोस्तों लगभग हो सके तो, ताकि बेल्ट बार बार टूटे नहीं। क्योंकि लोकल फेल्ट बेल्ट होती है तो बार बार टूटती रहती है। देखिए चालू करके चेक कर लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से घूम रहा है। तो इस तरह हल्का घूमना चाहिए चक्की। और अब ये ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, देखिए ये पत्तियाँ लूज़ रखना है पहले। ये पत्तियाँ लूज़ रखेंगे तभी पार्ट इधर उधर सरक पाएगा। तो ये इस तरह, अगर पत्तियाँ की साइज़ कोई पत्ती की छोटी पड़ रही है दोस्तों, जैसे अब ये देखिए एक पत्ती का साइज़ छोटी पड़ रहा है थोड़ा, और तो ऐसे करना है। थोड़ा इस खूंटी पे चोट दे सकते हैं आप, चोट दे करके सही जगह पर ला सकते हैं। ज़्यादा चोट नहीं देना दोस्तों, क्योंकि अगर कोई खूंटी ढाड़ी की है तो चोट देना भी नहीं है। अगर नरम खूंटी है तो आप चोट दे करके सही जगह पर कर सकते हैं। और वो तभी करना जब पत्ती का साइज़ छोटा पड़ रहा हो। तो ये पत्तियाँ है ना, इनका साइज़ अगर कोई छोटा पड़ रहा है तो करना है। देखिए हम बिल्कुल फिटिंग आ गया है। और पार्ट बिल्कुल इधर उधर सरकाना पड़ता है ऐसे दोस्तों, इसीलिए पत्तियाँ पहले लूज़ रखना, पत्तियों के नट सारे लूज़ रखना। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ से दोस्तों चेक करना है, फिर बाद में पत्तियाँ टाइट करना है। रेवल रहना चाहिए नीचे वाले के ऊपर वाला पार्ट, चारों तरफ से चेक कर लेना आपको अच्छी तरह से। क्योंकि पार्ट एक बार बाहर रहेगा तो फिर बार बार परेशान करेगा और आटा सही नहीं निकालेगा।
तो इसीलिए पार्ट बिल्कुल चारों तरफ से रेवल रहना चाहिए। पत्तियाँ ये लूज है इसीलिए अपन इधर उधर सरका सकते हैं। ऐसे रेवल बिल्कुल रेवल कर लिया पार्ट को। तो इस तरह आपको भी पार्ट रेवल कर लेना है। नीचे वाले के ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल चारों तरफ से रेवल रहना चाहिए दोस्तों। फिर बाद में पत्तियों के नट एकदम वेल होके डन है। ये अब नट पत्तियों वाले टाइट कर लेते हैं। तो पार्ट रेवल करने के बाद इन पत्तियों के नट है जो इनको टाइट करना है। और आप भी बिल्कुल अच्छी तरह से पार्ट लगा सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही जानकारी के साथ और अच्छी तरह से सावधानी से बिल्कुल लगा सकते हैं। जब आप सही रिपेयर करते हैं, सही करते हैं, बढ़िया सर्विस करते हैं चक्की का और अच्छी तरह से पार्ट जब लगा लेते हैं ना, तो बार बार चक्की आपको परेशान नहीं करेगी। मैं लगातार आपको कोशिश कर रहा हूँ फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल दोनों पर आपको जानकारी देने का। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना दोस्तों, ताकि सभी भाई दोस्तों के पास जानकारी पहुँच जाए। और जानकारी अच्छा लगे तो भाई को एक कमेंट भी करना। तो इस तरह नटों को टाइट कर लेना बाद में पार्ट मिलाने के बाद। और एक भी नट दोस्तों लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नट जब टाइट होंगे तो बाद में लूज़ नहीं होंगे, क्योंकि लोड पड़ता है। ये नट टाइट करने के बाद ये चाकियाँ ऊपर सरका लेना है दोस्तों। पत्तियों के टच कर लेना है पहले, क्योंकि दाब चढ़ा हुआ है थोड़ा, इसीलिए इन चाकियों को ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद ऊपर वाली चाकियाँ लगाना है। तो नीचे वाली चाकियों को थोड़ा ऊपर सरका देना है, पत्ती के टच कर लेना है और ऊपर फिर बाद में ये चाकी लगाना है। और दोनों पार्टों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाना है ताकि आटा सही निकाले, क्योंकि पार्ट जब तक सही नहीं मिलेंगे तब तक दिक्कत करेंगे। पार्ट जब एकदम रेवल होंगे तो आटा भी तेज़ निकालेंगे और आटा बारीक भी आएगा। ऊपर वाली चारों चाकियाँ लगा लेना इस तरह और नीचे वाली चाकियाँ ऊपर टच कर देना पत्तियों के। फिर ये दाब उतार देना। देखिए हैंडल इधर था, इसको बाद में अपन चाकियाँ ऊपर सरकाने के बाद इसको नीचे करेंगे ना ऐसे, तो ये फ्री हो गए। देखो अब ऊपर वाले पार्ट से टच नहीं हो रहा है ना। अभी अपन चालू करके इसको शानदार तरीके से मिला लेते हैं। तो आप बंद चक्की में भी मिला लेना, मैंने वीडियो डाला हुआ है, फेसबुक पेज पर भी डाला, यूट्यूब पर भी डाला। बंद चक्की में आप मिला लेना, तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो बाद में आप कर सकते हैं। मैं हमेशा चालू चक्की में मिलाता हूं दोस्तों, इसीलिए आपके लिए मैंने बंद चक्की में पार्ट मिलाने का वीडियो डाल रखा है। ये ऊपर बाद में कसना है दोस्तों, ये कस लेना है। 4 नट है आगे की तरफ इसका रख करके, फिर बाद में अपन चादर लगा करके अब चेक कर लेते हैं आटा किस तरह निकालती है चक्की। चादर के 2 ही नट है और चादर चारों तरफ से सही लगाना दोस्तों, ताकि आटा बाहर न निकले। और देखिए गेहूँ पीस रहे हैं, बहुत ही शानदार आपके सामने दोस्तों। देखिए कितना शानदार आटा निकाल रहा है। आटा भी है ना बहुत ही एकदम खुला खुला बना रहा है, पार्ट बिल्कुल एकदम वेल होकर बना रहा है। बढ़िया चक्की को कर दिया है भाई साहब के तैयार। और अभी अपन निकलेंगे दोस्तों रिटर्न। बढ़िया तैयार हो गई दोस्तों। अच्छी तरह से आप भी इस तरह आपका चक्की का सर्विस करना। बढ़िया सर्विस करोगे तो अच्छी चलेगी, आटा भी तेज़ निकलेगी। नहीं तो आटा कई कुछ चक्कियाँ धीरे धीरे निकालती है, 1 घंटा भी लगा देती है 5 किलो पीसने के लिए, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से निकाल रही है आटा। तो बढ़िया रिपेयर होती है तो बढ़िया आटा निकालती है, कोई भी फालतू का खर्चा भी नहीं आता। तो इस तरह आप पार्ट फिट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो।